दांतों की देखभाल दांत आने से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। जैसे ही द फर्स्ट वेरी टूथ अपीयर्स, जैसे ही हमें दांत हल्का सा भी दिखने लग जाए तो द प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग द टीथ शुड स्टार्ट। एक सिलिकॉन फिंगर ब्रश या सॉफ्ट बेबी ब्रिसल्स वाला ब्रश लेके फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना। कितना लेना है? देखिए, जीरे जितना लेना है। बहुत से पेरेंट्स को तो पता ही तब चलता है कि दांतों का ब्रश करना था जब एक्चुअली में दांतों में कैविटी हो जाती है या बच्चे को दांत का दर्द शुरू हो जाता है। और आमतौर पे देखा गया जब इन बच्चों के दांत खराब होते हैं तो कोई एक आध दांत नहीं खराब होता। दे हैव मल्टीपल रैम्पेंट केरीज इन ऑल द टीथ। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बच्चों की केयर से संबंधित, बेबी केयर से संबंधित बहुत सारी वीडियोस आपको सेहतनामा में मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी बच्चों के दांतों की देखभाल की। जब बच्चे दांत निकालना शुरू करते हैं, उन्हें परेशानी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, कैसे दूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर रश्मि पांडव के साथ हमने वो वीडियो बनाई थी। आज एक बार फिर डॉक्टर रश्मि पांडव हमारे साथ हैं। बच्चे का दांत जब निकल आता है फिर आगे क्या करना चाहिए, कैसे उसकी केयर करें ताकि आगे चलकर दांतों में कीड़े ना लगें। आज डॉक्टर रश्मि पांडव वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम नमस्कार सेहतनामा जी। में। नमस्कार जिंदर जी। इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की जब बच्चे के दांत निकलते वक्त कौन से सिम्टम्स होते हैं और कैसे उनकी दर्द, उनकी तकलीफ को हम कम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो एपिसोड भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जब बच्चे के दांत निकल आते हैं तो उसके बाद फिर हमें कैसे देखभाल करनी है। जैसे अक्सर उस पहले एपिसोड में आपने बताया या तो ऊपर के दो या नीचे के जी, दो यस दांत यस निकलते यस हैं। यस। तो राजिंदर जी, दांतों की देखभाल दांत आने से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। बहुत से लोगों को इस चीज की जानकारी ही नहीं है। एक्चुअली जैसे ही हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो चाहे वो माँ का दूध ही क्यों ना हो, वो थोड़ा सा चिपकता है तो बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन दी ओरल कैविटी। हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। कई बार तो देखा कि बच्चों की जुबान के ऊपर कुछ वाइट वाइट लेयर सी जमने भी लग जाती है। तो बेस्ट होता है कि दिन में 2-3 बार या दूध पिलाने के अंतराल के बाद हम उसको एक मसलिन क्लॉथ लें, मलमल का कपड़ा लें, हल्का सा उंगली पे लपेट के भिगो के उसको पूरी ओरल कैविटी के राउंड स्वीप कर दें। कितनी उस बार? 2 बार 3 बार तो कर ही देना चाहिए। तो उससे क्या रहता है कि जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ, कॉलोनाइजेशन नहीं होती है। ये तब जब बच्चे अभी दांत, पैदा होते हैं और हाँ, उसके बाद से हाँ, ये उसके प्रोसेस बाद से शुरू ये कर देना शुरू हो चाहिए। जाना चाहिए आइडली स्पीकिंग। बट जैसे ही द फर्स्ट वेरी टूथ अपीयर्स, जैसे ही हमें दांत हल्का सा भी दिखने लग जाए तो द प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग द टीथ शुड स्टार्ट। ब्रश कैसे कर सकते हैं इतने छोटे से दांत में? कर सकते हैं। हमारे पास फिंगर ब्रश होते हैं जिनको सिलिकॉन फिंगर ब्रश होते हैं। फिंगर के ऊपर लगा के उसके ऊपर हल्का सा टूथपेस्ट भी लगाना है, जीरे जितना, और बच्चे की ओरल कैविटी साफ कर सकते हैं। इमेजिन करिए ये आपके हाथ में आपके बेबी का दांत है। आपने क्या करना है, एक टूथ ब्रश लेना है जो कि फिंगर ब्रश भी हो सकता है। उसके ऊपर हल्का सा जीरे जितना फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लगाना है और सफाई ऐसे होनी चाहिए दांत की कि सारे एरियाज कवर हों। जैसे फ्रंट वाला, जैसे साइडें, जैसे अंदर का, नीचे का, ऊपर का, सारे भाग प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। उसके बाद छोटे बेबी के दांत को साफ करने के लिए आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसको हल्का सा गीला करके पूरा दांत के ऊपर वाइप अप कर देना है ताकि पेस्ट के अंश निकल जाएं। तो लेकिन टूथपेस्ट तो बच्चा स्वेलो कर जाएगा, अंदर कर जाएगा। सी, टूथपेस्ट से रिलेटेड भी राजिंदर जी बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट या क्वेरी आप वाली ही होती है कि टूथपेस्ट कैसे यूज़ करें। वो बहुत साल, 2-2.5 साल तक टूथपेस्ट या टूथ क्लीनिंग फॉर्मली शुरू नहीं करते हैं, टूथ ब्रशिंग शुरू नहीं करते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, पता ही नहीं है। बट दांतों की देखभाल जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही हम बचे रहेंगे। हमारा दांत ना एक लकड़ी की तरह है। जैसे एक लकड़ी को दीमक जब लगने लगते हैं तो पता नहीं लगता, लेकिन जब वो पूरा लकड़ी का ढांचा गिर जाता है तो पता लगता है, ओ भाई इसके अंदर तो दीमक थी। तो इसी तरह से दांतों को कीड़े लगने का प्रोसेस कई बार दांत आने के साथ ही स्टार्ट हो सकता है, जो कि एविडेंट लेटर होता है। बाद में पता चलता है कि ओहो ये तो कैविटी हो गई। दिखता तब है जब एक्चुअली कैविटी हो जाती है। बट उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइमली ब्रश शुरू करें। तो सही टाइम क्या है बच्चे का दांत ब्रश करने की? वो है जैसे ही दांत दिखने लग जाए। कैसे करना है? एक सिलिकॉन फिंगर ब्रश या सॉफ्ट बेबी ब्रिसल्स वाला ब्रश लेके फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना है। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि
फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट लेना है। मार्केट में आप जाओगे तो जितने भी बेबीज के लिए टूथपेस्ट मिलते हैं वो फ्लोराइड फ्री होते हैं। कई बार तो लिखा भी रहता है फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट स्पेशली फॉर बेबीज, पर वो गलत है। हमारे बेबी को टूथपेस्ट में फ्लोराइड ज़रूरी है। वो दांत के ग्रोइंग एनेमल के लिए ज़रूरी है। एनेमल ही वो पार्ट है दांत का जो दांत को कीड़ा लगने से बचा के रखता है। सो Number 1 step, the right toothpaste, that is a fluoride containing toothpaste. Number 2 step, how to do it. कितना लेना है? देखिए जीरे जितना लेना है। जीरे जितना मतलब एक फांक जितना, एक चावल के दाने जितना हल्का सा लगाना है। अगली चीज़ है कि बच्चे वो निगल सकते हैं। हाँ, 3 साल तक बच्चे टूथपेस्ट को थ्रो आउट करना नहीं सीख पाते हैं, रिंस करना रिंस उनको नहीं आता कर नहीं पाते। है। हाँ, वो रिंस नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा अंदर जाता है पर उसका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज हमारे दांत, हमारी बॉडी को भी दांत स्ट्रांग बनाने के लिए फ्लोराइड चाहिए, जो कि आजकल हमारे पानियों में शायद नहीं है। जो हम बॉटल्ड मिनरल वाटर लेते हैं उसमें तो शायद डला रहता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। पर ज़्यादातर हमारा जो पीने वाला पानी है उसमें फ्लोराइड है कि नहीं है, आरओ यूज़ कर रहे हैं, कितना फ्लोराइड आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो इसलिए फ्लोराइड अगर अंदर चले जाएगा तो नुकसान कोई नहीं होगा। और इसीलिए हमने बहुत फांक जितना टूथपेस्ट लेना है। दिन में कितनी बार जो 5-6 महीने का बच्चा या 7 महीने का बच्चा जिसके 2 दांत निकल रहे हैं, उसको क्लीन करना चाहिए? कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। सो दांत आते ही ब्रश करना और दिन में 2 बार करना। ठीक है, एक डिक्टम है, ब्रश बुक एंड बेड। ब्रश बुक बेड, ये 3 बीज हमारी नाइट टाइम रूटीन का पार्ट होना चाहिए। मतलब पहले आपने ब्रश किया एंड उसके बाद आप बेड में लेट के बेबी के साथ एक बुक रीडिंग की और बेबी को पुट टू स्लीप। एंड देर इज नो लोएस्ट एज जिसमें हम बुक रीडिंग शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट व्हेन एवर यू फील लाइक। और बेड का भी बता ही दीजिए अगर आपने कहा है तो। सो जैसे 6-7 महीने का बच्चा है, आपने उसको सी रिमेंबर, टूथब्रश इज द लास्ट थिंग विच शुड गो इनटू योर बेबीज माउथ। उसके बाद मुंह के अंदर और कुछ नहीं जाना चाहिए। बेबी को बॉटल देके नहीं सुलाना चाहिए। बेबी को पेसिफायर देके सुलाने की आदत अगर है तो जल्दी ही छुड़ा देनी चाहिए। और दूध की बॉटल लेके तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, बिकॉज वो दांतों में कैविटी का कारण बनता है, जो कि कोई भी प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करता है। करना चाहिए हमें। सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है दांत और आते जाते हैं, है ना? तो इसी तरीके से आपको ब्रश कराना है बच्चे को। रिंस यानी कुल्ला करना भी फिर कैसे सिखाते हैं? सी जब भी आपने ब्रश कराना है, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे की जो एबिलिटी टू रिंस एंड थ्रो आउट आती है ज़्यादातर 2.5-3 साल पे, है ना। कहते हैं कि जब बच्चा अपना नीचे वाला पजामा पूरी तरह से अच्छे से पहनने लग जाए, दैट इज़ द टाइम जब वो स्पिट करना भी सीख जाता है। तो तब तक फिर भी हमें कोशिश करते रहना है कि जितनी बार आपने बच्चे के साथ ब्रश किया, बच्चे को बोलना है, बोलो थू थू। तो धीरे 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 करके वो कहीं ना कहीं रूटीन इनकलकेट हम जल्दी भी कर सकते हैं। सीखना शुरू हो सीखना जाते शुरू, हैं। हाँ, बच्चे के साथ खुद ब्रश करें, बच्चे को ब्रश कराइए और स्पिट आउट कीजिए, उसको बताइए कि अब ऐसे करना है, तो इवेंचुअली वो सीख भी जाते हैं। और ये सुबह शाम करना है। सुबह शाम और जरूरी किन है। बातों का ध्यान रखना है तब जब बच्चों के दूध के दांत होते हैं? हाँ। क्योंकि अक्सर उस वक्त पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा ठीक है ये तो झड़ जाने हैं, इसके बाद परमानेंट दांत तो बाद में आएंगे, तो ज्यादा इतना फिक्र की नहीं जाती की है। नहीं जाती एक्चुअली। बहुत से पेरेंट्स को तो पता ही तब चलता है कि दांतों का ब्रश करना था, जब एक्चुअली में दांतों में कैविटी हो जाती है या बच्चे को दांत का दर्द शुरू हो जाता है, बट वो नहीं होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी है। इग्नोरेंस इज ब्लिस अगेन। तो कहीं ना कहीं एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुझे लगता है ये मेरी भी ड्यूटी है कि जितनी बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं 6-7 महीने की उम्र में, या जितनी बार भी वो दांतों का जिक्र मेरे पास करते हैं कि आए कि नहीं आए, कब आएंगे, तो मैं उतनी बार उनको बताना नहीं भूलती हूँ कि भैया सफाई भी करनी शुरू करनी है और ये करनी है। पर कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि "वो बच्चा तो कर नहीं रहा जी मैडम, क्या करें, ये तो करता नहीं करता नहीं"। जो चीज़ करनी है वो करनी है, उसके ऊपर कोई सेकंड ऑप्शन होती ही नहीं है। तो ना करने के नुकसान बताइए। ना करने के नुकसान है रैम्पेंट डेंटल केरीज, टूथेक, दांत खराब होना, बच्चे का खाना पीना खराब होना, बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके, मतलब, और आमतौर पे देखा गया जब इन बच्चों के दांत खराब होते हैं तो कोई एक आध दांत नहीं खराब होता, दे आर मल्टीपल रैम्पेंट केरीज इन ऑल द टीथ, मोस्ट ऑफन ये देखा गया। तो जब ऐसे बच्चों के दांत फिक्स किए जाते हैं तो इनको फिर हॉस्पिटल जाके जनरल एनेस्थीसिया या बेहोश करके या गहरी नींद का दवाई दे के ही हमें इनको करना पड़ता है
ठीक करना पड़ता है, बिकॉज एक 2-3 साल का बच्चा आपको अपने दांत को टच नहीं करने देगा, है ना। तो उसको प्रॉपर सुला के करना पड़ता है, और इतने ज़्यादा दांत होते हैं कि कई बार घंटों के घंटे निकल जाते हैं, कई बार 2-4 बार आपको विजिट करना पड़ता है। और वो भी फिर क्योंकि हमें बेहोश करना है, तो हमें ये नहीं होता कि हम छोटी मोटी क्लिनिक में जाएं, हमें होता है कि भैया वहाँ सेटअप में जाएं जहाँ सारा कवरेज हो फॉर एनेस्थीसिया एंड ऑल दैट। तो वो एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, उसमें जाने ही क्यों जब हम बच सकते हैं हाँ, उससे। तो अगर आप दांतों की सफाई रखेंगे तो ये दूध के दांतों में भी कैविटी लगती है? यस यस, ऑफ कोर्स लगती है। अच्छा, तो और जो कहते हैं झड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, दूध के दांत झड़ जाएंगे, परमानेंट आएंगे। दूध के दांत तो झड़ेंगे जाके 7 साल पे, कैविटी आ जाती है कई बार 2-3 साल पे। अब भैया 4 साल हमारा बच्चा क्या करेगा, बिना दांतों के रहेगा, वो क्या दर्द के साथ रहेगा। और कई बार देखा है कि जब एक आध दांत कई बार होता है, वो डेंटिस्ट दांत निकाल देते हैं, तो जो बाकी दांत हैं उनकी क्राउडिंग मतलब अलाइनमेंट खराब अलाइनमेंट हो चेंज हो जाती है। जाती है, और फिर जब परमानेंट टीथ आते हैं तो उनकी अलाइनमेंट खराब होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं फिर लॉन्ग टर्म नुकसान भी होता है उस चीज़ का। तो जरूरी है कि जैसे ही बच्चे का दांत निकले उसकी सफाई सफाई शुरू, हाँ शुरू कर सफाई दे। शुरू। कुछ और टिप्स आप अगर देना चाहें? देखो, सबसे पहली टिप सफाई, दूसरी टिप है अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, नो चॉकलेट कॉफ़ी या ये बाजार की कैंडीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं देनी है बच्चों को। नहीं देनी चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चे को तो वैसे भी नहीं देनी है, क्योंकि और भी बड़े रीजंस हैं उनको ना देने के, पर दांतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं। और अक्सर देखा गया, देखो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं उनके साथ यही रूटीन फॉलो करती आई हूँ, आज वो 7 साल की होने वाली हैं, पर उनके दांतों में कहीं कोई कैविटी नहीं है। तो शायद ये कहीं ना कहीं अच्छी डेंटल केयर का रिजल्ट है और अच्छी अवेयरनेस का रिजल्ट है। बट मेरे बच्चे भी चॉकलेट खाते हैं, मेरे बच्चे भी सब चीज़ें मांगते हैं, मैं कोशिश करती हूँ ना दूँ, पर कभी कभी जब वो खाते हैं या बहुत जिद करते हैं तो मैं कहती हूँ भैया एक चॉकलेट खाओगे तो एक गुआवा खाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये फ्रूट्स होते हैं इनकी पीएच थोड़ी सी एल्कलाइन होती है। प्लस जब हम चॉकलेट खाते हैं दांतों पे चिपकती है, जब हम ऐसा कोई फ्रूट खाते हैं गुआवा जैसा या जिसको अमरूद। अमरूद जैसा, तो वो कहीं ना कहीं सफाई करने का भी काम करता है, नेचुरल वे ऑफ क्लीनिंग द टूथ है। तो उससे बच्चे को कई बार ये फ्रूट इतने पसंद भी नहीं होते, वो कहते हैं अच्छा छोड़ो भला कौन खाएगा चॉकलेट। तो ये एक उनको डिसवेड करता है, दूसरा इनका क्लीनिंग करता है, तीसरा है कि टूथ ब्रशिंग इज अ मस्ट। तो बच्चा जितना चॉकलेट खाए उतना ब्रशिंग करना है, ज्यादा पहली चॉकलेट देनी भी नहीं देनी है। ही नहीं है, पर अगर खाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे दांत खराब हो सकते हैं, तो मुझे ध्यान रखना तो है। उसके बाद ब्रश कर सकते ब्रश हैं। कर सकते हैं, यस। आपको ब्रश कराना जरूरी है अगर बच्चा चॉकलेट खा हाँ, रहा है और तो। एक और बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपका बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, बच्चे को ब्रश आप ही ने कराना है। बच्चा उससे पहले इतना केपेबल या इतना सक्षम नहीं है कि अपने दांतों की सफाई की इंपॉर्टेंस समझ सके और उनका सही तरीका समझ सके सफाई करने का। 6 साल तक आप खुद हाँ हाँ, बच्चे को ब्रश आजकल कराइए। ना मोटराइज्ड ब्रश भी आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहते हैं बच्चे के लिए, बिकॉज वो माइक्रो लेवल पे और अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। उनके यहाँ स्विच सा होता है, वो फिर ब्रिसल्स गोल गोल घूमते हैं, तो बच्चे को कई बार 2-4 साल के बच्चे को कई बार वो एक्साइटिंग भी लगता है और वो बेटर क्लीनिंग भी वो करते हैं। यूज हाँ, किए जा बेटर सकते हैं। क्लीनिंग भी करते हैं। सुरजिंदर जी, एक लास्ट पॉइंट जो मेरा मेंशन करना रह गया, जो छूट ना जाए, वो ये है कि हमें अपने बच्चे को अपना जूठा नहीं खिलाना है। अक्सर हमने देखा है कि हम बच्चे को खिलाते खिलाते खुद खा लेते हैं, या बच्चे को खिलाने से पहले उसको टेस्ट करके उसी चम्मच के साथ बच्चे को खिला देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रिकमेंडेड नहीं है और नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं? हाँ। बिकॉज हमारे दांतों के जो बैक्टीरिया हैं वो हम बेबी के मुंह में पहले ही डाल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है, जो जूठी चम्मच से आप खा रहे वो हैं नहीं बेबी या को देनी। पानी आप पी लिया एक यस, घुट और बच्चे को पिला पिला दिया, वही दिया, पानी आपने पी लिया, यस या यस 2 भाई बहन हैं तो उनमें यस। शेयर कर लिया, वो भी नहीं करना हाँ, है। जूठा नहीं होना चाहिए, ये स्पेशली डेंटल केरीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और उसका रीजन ये है कि जो बैक्टीरिया आपके माउथ में माउथ है, में वो मुंह में है, बेबी वो में भी जाएंगे। बच्चे में चले जाएंगे। तो यस, बच्चे को जूठा बिल्कुल नहीं खिलाना बिल्कुल है, नहीं उसकी देना, प्लेट अलग अलग रखनी है रखनी अगर है। आप चाहते हैं कि उसके मुंह में बैक्टीरिया ना पहुंचे, हाँ, और दांत उसकी सही रहे। दांत सही रहे, ओरल कैविटी हेल्दी रहे, तो यस। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो रही हो और कुछ पेरेंट्स आप अपने बच्चे को आपके पास दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे हाँ राजेंद्र जी, कांटेक्ट कर अगर सकते हैं? आप मुझे मिलना चाहते हैं, पेरेंट्स या बच्चों को लेके आना चाहते हैं, तो मेरे घर पे जो कि पांडव फैमिली क्लिनिक फेज 10 में सिचुएटेड है, मिल सकते हैं। मोहाली। हाँ, मोहाली में।